देखो, into last lecture we consider general characteristics of compounds of alkali metal. कल हमने स्टार्ट किया था अल्कली मेटल के कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, दैट मींस रिएक्शंस विद एयर, reactions with water, reaction with hydrogen, reaction with halogens. Then we decide the reducing nature of group first element, and lastly we consider what is the action of alkali metal in a liquid ammonia. तो लिक्विड अमोनिया में जनरली अमोनिएटेड के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इट गिव्स द ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। उसमें सबसे पहले हमने देखा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, एंड द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जनरली स्टैंड फॉर, सुपर ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को होल्ड कर सकते हैं। मतलब सुपर ऑक्साइड कहां पर स्टेबल होगा, इन केस ऑफ पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। क्यों इनके साथ ही सुपर ऑक्साइड बनता है, एज दे आर द लार्ज कैटायन, जो कि इन लार्ज एनायन को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देन परऑक्साइड सबसे कम स्टेबल कौन होगा, आपका ऑक्साइड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं या सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड, दे आर इजीली अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो जनरली क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन अलग अलग कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है, साइड प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो लिथियम का जो ऑक्साइड्स है वो हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, बट अगर हम सोडियम का परऑक्साइड ले लेते तो सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। इफ यू डिसॉल्व दिस परऑक्साइड ऑफ सोडियम इनटू वाटर, इट विल फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड अलोंग विद H2O2, उसके साथ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। थर्ड सुपर ऑक्साइड है, अगर इनको मैं वाटर में डालता हूं तो जनरली क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां पर भी मिलता है। लेकिन एक और कंडीशन है, सुपर ऑक्सीजन, देयर इज अ लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीन कंडीशन याद रखो, साइड प्रोडक्ट से हम याद रखेंगे कौन सा ऑक्साइड या परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड पानी में डालने के बाद क्या साइड प्रोडक्ट बनाता है। चलो यहां तक क्लियर है। नाउ टुडे वी विल कंसीडर अबाउट द बेसिसिटी विधि हमने देखी थी। Cesium hydroxide is more basic. Why? Because larger size है, जल्दी से OH देगा, that's why it is a strong base. जल्दी से बॉन्ड टूटेगा CSOH का। उसी तरीके से सोलिबिलिटी भी पानी के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे। नाउ राइट द हेडिंग साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड किसे कहना है, पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड किसे कहना है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ ऑक्सो एसिड, मतलब एसिड्स विच कंटेन्स OH ग्रुप। ऐसे एसिड होते हैं जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहां से डिसोसिएशन होकर आपको क्या मिलने वाला है, H+ मिलने वाला है। यस यस, द कंपाउंड विच कंटेन्स OH ग्रुप and from which you will get a H+ are called as ऑक्सो एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में देखो क्या होता है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, दो H+ मिलेंगे तो इट इज अ डायबेसिक एसिड हुआ ना। तो ये आगे चलकर बेसिसिटी हम आगे चलकर देखने वाले, बट फिलहाल इतना याद रखो, यहाँ पर कंडीशन क्या है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH से आपको क्या मिलने वाला है, H+, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है, दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव्स H+ फ्रॉम OH- आर कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड। ये एक है, दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट्स कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। तो क्या कहने वाले हम, कार्बोनिक एसिड। यस यस, तो यहां पर भी देखा जाए तो OH ग्रुप प्रेजेंट है, और वहां से आपको क्या मिलता है, H+ मिलता है।
तीसरा नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड। अब कंडीशन देखो, अरे माइक चालू मत करो। अब कंडीशन देखो, मान लो ये सब एसिड लिया मैंने, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बराबर। अब इसका H+ में रिप्लेस करता हूं किससे, मान लो सोडियम से रिप्लेस करता हूं। कितने H+ हम रिप्लेस कर सकते हैं, 2 H+ है तो 2 सोडियम से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3। ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Na2CO3। कार्बोनिक एसिड इज एसिड, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करता हूं, NaOH के साथ करता हूं। एंड वी नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट फॉर्म करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिक एसिड का साल्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, कौन, Na2CO3। इसी तरीके से लिथियम कौन सा साल्ट बनाएगा, Li2CO3। पोटेशियम कौन सा बनाएगा, K2CO3, लाइक दिस। These are called as a salt of ऑक्सो एसिड। चलो अंडरस्टैंड हुआ, ये साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड किससे कहना है, जो ऑक्सो एसिड्स है उनकी रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करते हैं तो साल्ट जो प्रोड्यूस होगा, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब पहले कौन से साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड देखना है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब अल्कली मेटल कौन से टाइप के कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, M2CO3 टाइप ऑफ कार्बोनेट्स। एंड बाइकार्बोनेट कौन से टाइप के फॉर्म करते हैं, MHCO3। These are bicarbonate, these are carbonate. As the electropositive character increases, the stability of carbonate, हमें क्या निकालना है, stability of carbonate and bicarbonate। तो चाहे वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो कार्बोनेट याद रखो कौन से टाइप के फॉर्म करते, ब्रैकेट में फार्मूला लिख कर ले लो, कार्बोनेट, इसकी जगह M2CO3। एंड बाइकार्बोनेट की जगह क्या लिखना है हमें, MHCO3। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट में मुझे बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, CS2CO3। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। हाँ, अब इसका मेन रीजन देखते क्या है, और एक रीजन है इसका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब बेसिकली कार्बोनेट आयन इज अ लार्ज एनायन, बराबर है, C डबल बॉन्ड O है, O माइनस है, O माइनस है। दिस इज अ लार्ज एनायन। तो इस लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कौन रख सकता है, तो लार्ज कैटायन रख सकता है, और लार्ज कैटायन कौन सा है आपका, CS+। तो इट कैन होल्ड द लार्ज एनायन। इसकी वजह से सीजियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब Li2CO3 लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि लिथियम की साइज कम है। लिथियम की साइज क्या है, कम है। तो साइज कम होने की वजह से लिथियम क्या करेगा, देखो मान लो ये एनायन है, कार्बोनेट एनायन, और ये कौन है, Li है। इट कैन पोलराइज द लार्ज एनायन, स्टेबलाइज नहीं रख सकेगा।
उसको क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। पोलराइज मतलब इसका शेप बिगाड़ देगा, और एक बार पोलराइज कर दिया तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। दैट्स व्हाई Li2CO3 इज नॉट स्टेबल। तो रीजन याद रखो, व्हाई Li2CO3 इज नॉट स्टेबल, एज लिथियम कैन पोलराइज लार्ज एनाइन। लिथियम क्या करेगा, लार्ज एनाइन को पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर आप एक रीजन लिख कर ले सकते हो, लार्ज कैटायन होल्ड्स लार्ज एनाइन। चलिए ऑर्डर लिख कर ले लो। सेम इसी तरीके से बाइकार्बोनेट में भी यही होगा, सेम रीजन है दोनों के लिए। और यहाँ पर एक और कंडीशन याद रखो, LiSCO3 जो बाइकार्बोनेट है, सब के सब कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट आर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, बट लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है नॉट इन द सॉलिड स्टेट। यस, थर्मल स्टेबिलिटी है ये। देखो थर्मल स्टेबिलिटी हो या हीट हो, दोनों का मतलब सेम है। तो स्टेबिलिटी भी अगर दिया तो इसका मतलब क्या है, वो थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पर आप थर्मल स्टेबिलिटी भी ऐसा लिख सकते हो। चलो हुआ ये। Now write the sulfate and bisulfate. Tell me which type of sulfates, alkali metal and bisulfates will form. Yes, very good. SO5 में, हाँ सेम उसी तरीके से ना। सल्फेट देखो, हाँ कंडीशन क्या है, कैसे फॉर्म करना है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है
तो सल्फेट आयन का चार्ज याद रखो क्या है, SO4 2 माइनस बराबर, अल्कली मेटल क्या है, +1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 तो इसकी वैलेंसी 2 आएगी, क्रॉस कर दो तो आपको पता चलेगा M2SO4। बायसल्फेट देखना है, अगर अल्कली मेटल है तो M प्लस होगा, बायसल्फेट जो होगा वो क्या होगा, SO4 माइनस, HSO4 माइनस, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1 तो क्या फॉर्म होगा, MHSO4। ठीक है, तो फार्मूले लिख कर ले लो, सल्फेट का फार्मूला है M2SO4 और बायसल्फेट का फार्मूला है MHSO4। यहाँ पर भी सेम रीजन होगा, सेम ऑर्डर होगा, कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं होगा, सेम। चलो हुआ। ठीक है, so these are the sulfates, bisulfates, carbonates and bicarbonates। तो ग्रुप फर्स्ट में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन टू द ग्रुप रेगुलरली थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू रीजन क्या है, लार्ज कैटायन कैन होल्ड्स अ लार्ज एनायन। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट था जो केमिकल प्रॉपर्टीज में बाकी था, वो पॉइंट एक बार देख लो। अल्कली मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ देखी थी, बराबर है, क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हमने देखी थी, अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद वाटर to form a hydroxide with the liberation of H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अल्कली मेटल्स आर आल्सो रिएक्ट विद द प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन मींस यहाँ पर प्रोटॉन क्या है बताओ, यस H प्लस इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन डोनर। वाटर का आयोनाइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, H प्लस एंड OH माइनस मिलता है, बराबर। तो वाटर इज अ प्रोटॉन डोनर, वाटर क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो उसी तरीके से जितने भी प्रोटॉन डोनर है उनके साथ अल्कली मेटल रिएक्शन देगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, चाहे वो अल्कोहल हो, अमोनिया हो या अल्काइंस हो, ऑल दे आर कंटेन्स अ एसिडिक प्रोटॉन या प्रोटॉन उनमें प्रेजेंट रहता है। जैसे अल्कोहल में देखो क्या होगा, अल्कोहल है ROH, इसका डिसोसिएशन किस तरीके से होता है, देखो यहां से होता है, सोडियम क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा,
इट विल फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड। ये आगे चलकर ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी आपको। द लिबरेशन ऑफ विच गैस, H2 गैस। इसको बैलेंस करना होगा। अगेन अमोनिया है NH3, इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करता हूं तो क्या फॉर्म होगा बताओ, चलो ट्राई करो फाइंड आउट करने। यस, इट विल फॉर्म NaNH2, सोडामाइड कहते हैं। और अगर अल्काइन है, मान लो एसिटाइलिन लिया मैंने या इथाइन लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, इस साइड Na लगेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। यस, दिस इज कॉल्ड एज डाइसोडियम इथेनाइड, इथेनाइड आयन होगा। यहां से भी H2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। तो मतलब क्या है, अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद प्रोटॉन डोनर, जितने भी प्रोटॉन डोनर है सबके साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन देगा, वो भी तो प्रोटॉन डोनर है। चलो वो आगे चलकर देखेंगे एक्सेप्शन क्या है। anomalous behavior, yes correct, lithium does not use the ethynyl ion। यहाँ पर ही लिख कर ले लो, आपको वो पॉइंट आगे चलकर आएगा। anomalous behavior, lithium does not form ethynyl ion, exception behavior। चलो हुआ ये। All right, the anomalous properties of lithium। एनोमलस बिहेवियर भी बोल सकते हैं हम। देखो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एनोमलस बिहेवियर मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि वो एलिमेंट अदर ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट दिखाता है। और जनरली हर एक ग्रुप में कौन सा एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, तो फर्स्ट मेंबर। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में जनरली हम कंसीडर करते हैं लिथियम, दो इट इज अ हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन की अभी पोजीशन फिक्स नहीं। तो ग्रुप फर्स्ट में जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएगा या एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा, लिथियम दिखाएगा।
आप देखते हो कौन कौन से प्रॉपर्टी में एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। सबसे पहली पॉइंट, रीजन क्या है व्हाई दिस शोज एनोमलस बिहेवियर, इट इज मेनली ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज टू साइज रेशियो। रीजन भी हमने पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर में देखा था। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू मेनली टू रीजन, एक तो एक स्मॉल साइज है, काफी स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से काफी प्रॉपर्टीज की चेंज होने वाली है, और दूसरा हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा है। चलो अब देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज में एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, जैसे लिथियम इज मच हार्डर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हार्डनेस ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाईयर रहेगा अदर अल्कली मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर हमने देखी थी, लिथियम का ज्यादा था कोहेसिव फोर्स की वजह से। कोहेसिव फोर्स क्यों स्ट्रांग था, क्योंकि साइज स्मॉल थी। यस, लिथियम इज अ रिस्ट रिएक्टिव, but we know that it is the strongest reducing agent. Why it is strongest reducing agent, बताओ एक बार रीजन फिर से। यस, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। चलो रिडक्शन पोटेंशियल वो आगे चलकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रीजन दो, यहाँ पर इस चैप्टर में रीजन आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी याद रखना है। बेसिक रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आए, ना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ी। ये भी पॉइंट हमने देखा, सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देके नाइट्राइट फॉर्म करता है, बाकी के अल्कली मेटल डू नॉट फॉर्म नाइट्राइट्स। और लिथियम ही ऐसा है जो ऑक्साइड बनाता है, बाकी के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, वो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं।
चलो चलो, इंटरनेट इश्यू था, इसकी वजह से थोड़ा समय डिले हो गया। चलो, सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलो, ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, हाँ, आई लूज माय कनेक्शन। चलो, राइट इट डाउन दिस पॉइंट्स। तो लिथियम जनरली मेनली क्या फॉर्म करता है? मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, बाकी के पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देके नाइट्राइट फॉर्म करता है, बाकी के डू नॉट फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिथियम का बाइकार्बोनेट जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, while other forms solid hydrogen bicarbonate या bicarbonate। exception LiHCO3 does not form मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, अभी बताया था, जैसे ऑल अल्कली मेटल्स जनरली हमने देखा था रिएक्ट्स विद प्रोटॉन डोनर टू फॉर्म, जैसे कि इथाइन है, इथाइन के साथ रिएक्शन करने के बाद इथेनाइड आयन बनाता है। लिथियम इथेनाइड आयन नहीं बनता इथाइन के साथ, नो रिएक्शन। चलो हुआ ये। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए न्यू है। देखो, लिथियम नाइट्रेट अगर हम हीट करते हैं, ये ऑक्साइड बनाता है विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। किसको? अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो। लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल है उनके नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्राइट मिलेगा। नो NO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। सो दैट इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड अदर ग्रुप एलिमेंट। चाहे वो फिर पोटेशियम नाइट्रेट हो तो आपको यही मिलेगा, नाइट्राइट। बेसिक डिफरेंस याद रखो, हाँ? ये NO3 माइनस इज कॉल्ड एज नाइट्रेट आयन। NO3 minus is called as a nitrate ion and NO2 minus is called as a nitrite ion. तो लिथियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइट, लिथियम ऑक्साइड बनाता है और NO2 बनाता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं? नाइट्राइट्स बनाते हैं। चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, रुबिडियम हो, जनरली दे फॉर्म्स नाइट्राइट। नो NO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड इन दिस केस, बट यहाँ पर NO2 गैस इवॉल्व होता है।
ये एक न्यू पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है। चलो हुआ ये पॉइंट, किसी का बाकी है तो वो वेट करो। तो अभी तक 5 पॉइंट तो ऑलरेडी आपने देखे थे, ये 6 पॉइंट ही था जो न्यू था आपके लिए। हाँ चलो चलो वेट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम। एक और पॉइंट है, ये भी पॉइंट आपका हो चुका है, LiF कंपैरेटिवली मच लेस सोल्यूबल देन अदर करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। मतलब अगर हम NaF देखते हैं, KF देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये LiF क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। बताओ रीजन क्या है? यस, ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। चलो क्लियर है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी है जहां पर लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है फ्रॉम अदर ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे काफी पॉइंट्स है जो लिथियम और मैग्नीशियम सेम दिखाते हैं। व्हाई लिथियम शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द मैग्नीशियम? क्या रीजन होगा? हाँ, उस रिलेशन को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ड्यू टू diagonal relationship, lithium shows most of the properties similar to that of magnesium. और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? नियरली सिमिलर साइज as well as similar polarizing power, that is charge upon size ratio. Yes. सो कंडीशन क्या है? पहला पॉइंट देखो, सिमिलर क्या है, जैसे लिथियम हार्ड था ना, तो मैग्नीशियम भी हार्ड है इन रिस्पेक्टिव ग्रुप में। दोनों भी हार्डर है, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्डर and lighter in weight than other group elements.
दूसरा फॉर्म पॉइंट कौन सा है? लिथियम का ऑक्साइड अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करते हैं तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, वैसे मैग्नीशियम भी नहीं करता है। both their oxide do not form any superoxide when reacts with excess of air, excess of oxygen. तीसरा पॉइंट है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। जैसे हमने देखा ना लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, उसी तरीके से मैग्नीशियम का भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे LiCl कंपाउंड कोवैलेंट होता है, वैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड भी या हैलाइड भी जनरली क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है। लेकिन वो कोवैलेंट कैरेक्टर नेक्स्ट टॉपिक में आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। होने के बाद बताओ। जैसे लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है उसी तरीके से मैग्नीशियम भी क्या फॉर्म करता है, नाइट्राइड फॉर्म करता है when directly combines with a nitrogen। ये पॉइंट आपको पता है। चलो वो आइए। एक और पॉइंट है, LiCl और MgCl2 दोनों भी सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर।
So these are the points that we can consider. Lithium and magnesium shows a similar behavior due to the diagonal relationship. Okay. So now we are present in the last section of group first element that we can consider some important compounds of sodium. अब हम देखेंगे सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. टोटल 4 कंपाउंड्स हमें देखना है. उसमें से पहला कंपाउंड है आपका सोडियम कार्बोनेट, which is called as a washing soda, and the chemical formula for washing soda is Na2CO3.10H2O. अब देखो इन कंपाउंड्स में हमें क्या क्या देखना है. वी कैन कंसिडर अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हमें कंसिडर करना है. तो ऐसे 4 पॉइंट्स हर एक कंपाउंड में हमें देखना है. सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड. अब इसका प्रिपरेशन जो किया जाता है वो कौन सी प्रोसेस से किया जाता है? सॉल्वे प्रोसेस से किया जाता है. स्पेशल प्रोसेस है. यस यस. This is called as a Solvay process. अब देखो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए टोटल सॉल्वे प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? देयर आर 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व. देयर आर 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. पहली स्टेप में आपको क्या लेना है? देखो अमोनिया लेना है. एक बीकर ले लो. उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? अमोनिया डाल दिया. वाटर है एंड देन पासेस CO2 गैस. जैसे ये मिक्स हो जाएगा इट विल एबल टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट. वो क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा. स्टेप वाइज याद रखना. सबसे पहली स्टेप में क्या करना है हमें? अमोनिया को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो. देन पास एक्सेस ऑफ CO2 यू विल गेट अमोनियम कार्बोनेट. सेकेंड, अमोनियम कार्बोनेट को फिर से क्या कर दो? एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दो इसमें. सिंपली यहां पर जो अमोनियम कार्बोनेट बीकर में फॉर्म हुआ है उसमें ही एक्सेस ऑफ CO2 डाल दो. ऑलरेडी तो वहां पर वाटर प्रेजेंट है, या वाटर एक्स्ट्रा डाल दो तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा. सिंपल सी बात है, आपने 10th स्टैंडर्ड तक देखा होगा. whenever we add water and CO2 in a carbonate it will convert it into its bicarbonate, चाहे वो किसी का भी हो. इवन सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं वाटर और CO2 डालता हूं तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा. उसी तरीके से पहले स्टेप में हमने क्या फॉर्म किया? अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म किया. देन अमोनियम कार्बोनेट को वाटर और CO2 में डिसॉल्व किया तो मुझे बाइकार्बोनेट मिला. देखो अब हमें प्रिपेयर क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट करना है. अभी तक सोडियम कहीं पर भी आया भी नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं? इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम का जो सोर्स है उसके साथ करते हैं. यहां पर हम सोडियम का सोर्स कौन सा लेने वाले हैं? NaCl. This sodium ammonium bicarbonate reacts with a sodium chloride. Now you will get a bicarbonate. किसका बाइकार्बोनेट मिला? सोडियम का. हमें क्या चाहिए? कार्बोनेट चाहिए. एंड साइड प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड जो कि साल्ट है. टोटल 4 स्टेप्स है. पहली स्टेप याद रखो, अमोनिया को पानी के अंदर डिसॉल्व करो और CO2 पास कर दो तो आपको मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट. देन अमोनियम कार्बोनेट को वाटर में फिर से डाल दो और CO2 पास कर दो तो आपको मिलेगा बाइकार्बोनेट. अमोनियम का ही बाइकार्बोनेट मिलेगा. And on further ammonium bicarbonate reacts with the sodium chloride, it will use a bicarbonate of sodium NaHCO3 मिलता है. Along with the side product यहाँ पर क्या है? अमोनियम क्लोराइड है.
अब फाइनली क्या कर दो, किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो आपको कार्बोनेट मिलेगा, करेक्ट। कौन सा भी बाइकार्बोनेट रहने दो, उसको आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोनेट ही मिलेगा। चलो ये स्टेप हुए, पहले बताओ। कैसे स्किप होगी, पहले स्टेप में आपने कार्बोनेट फॉर्म किया, दूसरे स्टेप में बाइकार्बोनेट फॉर्म किया, तो स्किप नहीं करना चाहिए। ये देखो ये कार्बोनेट है और इससे हमने बाइकार्बोनेट बना लिया, और फिर बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ की, NaCl के साथ। And finally, in the last step, you will get a sodium carbonate. Simply sodium bicarbonate को हीट कर दो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। चलो क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, रिमेनिंग पोर्शन हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।